हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मैथ गैलरी में स्वागत है। हमारी एक सीरीज चल रही थी ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का आज हम पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने 3 बेसिक सर्वसमीकरण कौन कौन सी होती है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। दूसरी सर्वसमीकरण अपनी कौन सी थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्वसमीकरण कौन सी थी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे 3 महत्वपूर्ण सर्वसमीकरण हैं। इन्हीं सर्वसमीकरणों का यूज करते हुए हम ट्रिग्नोमेट्री के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इनके बारे में कुछ बेसिक बातें और देखेंगे। जैसे कई बार हमसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि इनके जो सभी पद त्रिकोणमिति के उनको एक दूसरे के रूप में कैसे परिवर्तित करते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करो। हमसे क्वेश्चन क्या किया गया है कि थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों के रूप में व्यक्त करो। इससे मतलब क्या हुआ कि हमारे जितने भी फंक्शन है त्रिकोणमिति के, जैसे साइन थीटा हुआ, कोस थीटा हुआ, टेन थीटा हुआ, कोसेक थीटा हुआ, इन सभी को हम सेक थीटा के रूप में कैसे दर्शाएंगे देखते हैं। पहले हम एक सर्वसमीकरण हमने सीखी थी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। हमारी सर्वसमीकरण थर्ड थी ना ये, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको हम सोल्व करते हैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अपन क्या करते हैं 1, और यहाँ पे भी अपन करते हैं 1। इन दोनों का एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो गया हमारा, 1 कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो 1 कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके इक्वल हम लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा। इसके इक्वल में हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना ऐसे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। हमने एक दूसरे में चेंज कर दिया। अब देखो हमें क्या प्राप्त हुआ है, एक बार लिख लेते हैं वापस, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 1 कोट स्क्वायर थीटा बराबर हमें प्राप्त हुआ है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा को हम इधर लाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये प्राप्त हो गया। तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या है हमारा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1। एलसीएम लेना तो आशा करता हूँ सभी को आता ही होगा। 1 से 1 कैंसिल, तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, कोट स्क्वायर थीटा बराबर थीटा बटे 1 प्लस
कोट स्क्वायर थीटा प्राप्त हुआ। अब देखो यहाँ इधर हमारे पास क्या है, कोस स्क्वायर थीटा है। अब कोस को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा बटे 1 + कोट स्क्वायर थीटा। जब इन दोनों को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 + कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है, सेक थीटा बराबर 1 + कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोट थीटा। तो सेक थीटा को कोट थीटा के रूप में कैसे लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर होता है 1 + कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोट थीटा का √। अब देखो सेक थीटा के पदों के रूप में साइन थीटा को कैसे लिखते हैं। हमने सर्वसम्मिका 1 हमारी क्या थी, हमारे सर्वसम्मिका 1 थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 थी। इससे हमें क्या होता है कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 1/सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ इधर, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा का √। सॉरी 1/सेक स्क्वायर थीटा। तो इधर भी 1/1 - साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/1 - सेक स्क्वायर थीटा प्राप्त हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। दोबारा देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं अपन, 1/सेक स्क्वायर थीटा बराबर था 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे भिन्न के रूप में। तो ये अब इसके बट्टे में था, तो इसको सरल करेंगे तो ये इसके ऑपोजिट बट्टे में आ जाएगा ना। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा बराबर 1/1 - साइन स्क्वायर थीटा, मतलब सेक थीटा बराबर 1/√1 - साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आप समझ आया होगा। अब देखो हम एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 + साइन थीटा ब्रैकेट 1 - साइन थीटा बराबर क्या होगा। ये एक हमारा छोटा सा क्वेश्चन है। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको सोल्व हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कोण रख के, जैसे हम थीटा कोई भी एंगल मान लेते हैं, उससे भी मैं करके बताऊंगा। और एक बेसिक तरीके से इसको कैसे करते हैं, पहले बेसिक तरीके से करते हैं। हमने सर्वसम्मिका 2 में क्या पढ़ा था, 2 में पढ़ा था कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अपन क्या रख देते हैं, यहाँ पे हम रख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 + साइन थीटा और 1 - साइन थीटा। हम एक रूल समझते हैं पहले। हमारा रूल क्या है, जैसे कि a + b और a - b, अगर ये प्लस b और a - b दोनों में a b कॉमन है और सिंबल दोनों के ऑपोजिट है,
तो इसकी डायरेक्ट सर्वसमीका क्या बनती है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये बनती है। तो 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, तो ए यहाँ पे 1 है और बी यहाँ पे साइन थीटा है, तो क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी का साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। अब हमने यहाँ पे क्या सीखा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो अब देखो एक बात और, हमने यहाँ पे सीखा था कि सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोस थीटा। तो सेक थीटा डॉट कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो सेक स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो इसका आंसर क्या हो गया, हमें 1 प्राप्त हो गया। यहाँ तक समझ में आया, सभी को अच्छे से समझ में आया। अब देखो इसको हम एंगल रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने एंगल मान लिया थीटा बराबर कुछ भी मान लो, थीटा बराबर हमने मान लिया 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 मांगा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 45 क्या होता है 1 होता है, ब्रैकेट साइन 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन थीटा 45 का मान क्या होता है 1/√2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन √2, 1 माइनस 1 अपॉन √2। अब इसको सोल्व करते हैं अपन, इसको सोल्व करते हैं। देखो 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, ब्रैकेट 1 प्लस ये वापस सर्वसमीका बन गई ना, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a का होल स्क्वायर 1, b का होल स्क्वायर 1/√2, 1/√2 कितना हो जाएगा 1/2। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें 2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 1/2, तो यहाँ से एक आंसर क्या प्राप्त हुआ हमें 1 प्राप्त हुआ। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्लास भी आपको पसंद आई। थैंक यू।